धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। रे बा काताबा खाताबा रे था नामा साथा नामा रे बा बाबा। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। रबा खाताबा हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा बाबा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहेंगे। हमेशा ध्यान रखें, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको उठाती है तो सबसे पहले वो आपको दुनिया से अलग करती है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक और किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और टॉपिक और विषय है जंजीर का क्या अर्थ है बाइबल में। और इस बात को हम सीखेंगे आज मेरे प्रिय भाइयों वचन से ही। होशाबा राबा खंदा राबा। आइए एक दुआ करते हैं और परमेश्वर के वचन में जाते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सना करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, अनुग्रह के लिए, जलाल के लिए, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, जोरावर रूह के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम मर मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। प्रभु, हम चल रहे हैं, आपकी महाकरुणा का फल है। पिता, हम बने हुए हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं आपके नाम की, आपकी भलाइयों की। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनी बातें तुम मसीह में करते हो वो भलाई को पैदा करती हैं खुदावन। और जितनी बातें हम करते हैं, जितने का कलाम हम करते हैं, जितनी आराधनाएं हम करते हैं खुदावन, जितनी खुदावन यीशु मसीह परिस्थिति हम करते हैं, वो सब भलाई को लेके आने पाए खुदावन। हम दुआ करते हैं आपका फजल, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत खुदावन, आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस खुदावन हर किसी पे मांगते हैं खुदावन। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं। एक एक जन पवित्र आत्मा का वेलकम करें। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का पाक रूह का खैर मकदम करते हैं। हालेलुया। एक एक के बीच में पाक रूह का खैर मकदम करते हैं। शाबा राबा खासी खून दो रोबो, पाक रूह का खैर मकदम करते हैं। पाक रूह का खैर मकदम करें। हालेलुया। जहां बैठे हैं वहां खैर मकदम करें। आप ये मत देखिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, आप ये देखिए कि मैं खुदा की हुजूरी में बैठा हुआ हूँ। और जब आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं तो आप पाक रूह का खैर मकदम करें, पाक रूह का वेलकम करें, पाक रूह का कंट्रोल मांगे, पाक रूह की शिरकत मांगे, पाक रूह की ताकत मांगे, पाक रूह का जलाल मांगे, पाक रूह की हिकमत मांगे, पाक रूह का बोलने का सामर्थ मांगे। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन एक एक पाक रूह से भरने पाए, पाक रूह का कंट्रोल, पाक रूह का नियंत्रण, पाक रूह के ताकत और कुवत एक एक पर होने पाए खुदावन। पाक रूह एक एक पर जमजिश करने पाए खुदावन। पाक रूह एक एक पर खुदावन हिदायत करने पाए खुदावन। पाक रूह एक एक के अंदर कायल होने पाए खुदावन। पाक रूह एक एक को उठाने पाए खुदावन। हम दुआ करते हैं पाक रूह से एक एक भरने पाए खुदावन। पाक रूह का अक्स और जलाल एक एक पर आने पाए खुदावन। हम दुआ करते हैं और पाक रूह एक एक के अंदर समाने पाए। हम दुआ करते हैं पाक रूह एक एक के अंदर समाने पाए। पाक रूह एक एक को भरने पाए। पाक रूह एक एक को हिलाने पाए। सोई हुई आत्माओं को हिलाए, सोई हुई रूहों को हिलाए खुदावन, ताकि रूहें जागें और खुदावन आपको पहचाने खुदावन। हालेलुया। हम पाक रूह का इन्विटेशन करते हैं। हालेलुया। अपनी जिंदगियों में, अपने कामों में, अपने बच्चों में, अपने काम बिजनेस में, अपने सेवाओं में, अपने दुआ की जिंदगी में खुदावन पाक रूह का हम वेलकम करें, पाक रूह का खैर मकदम करें। हालेलुया। और सारी बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, खैर मकदम करते हैं जिंदा खुदा का। और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों गाएंगे और जिंदा खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ गीतों गाते हैं और जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है,
पवित्र है तेरा नाम, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, दिल में है बसता आंखों में सजता और कुछ ना रहे। हालेलुया। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, दिल में है बसता आंखों में सजता तू और कोई ना रहे। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। हालेलुया। आइए कुछ गीतों गाएंगे और जिंदा खुदा की आराधना करेंगे। शाबा रा लाबा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है तो यस कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत और गाते हैं और जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। शाबा रा राबा। अगर आवाज़ आ रही है तो यस कर दीजिए। हालेलुया। 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 खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वो ही तो राह है, सच है, वो ही तो जीवन है। उसने जो रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। उसने जो रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया। आइए गीत और गाते हैं और जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया। शुक्र बाप। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आसमां बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आसमां बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जिसने लाल समुंदर दो भागा, जिसने जंगल में मार्ग निकाला, ओ जिसने लाल समुंदर दो भागा, जिसने जंगल में मार्ग निकाला, ओ जो वादों को करता पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए एक गीत और गाएंगे और जिंदा खुदा की आराधना करेंगे, जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे, उसके हुजूर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता रहूं उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता रहूं उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या डराएंगी आंधियाँ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से, हर जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से, और जिंदगी के पैगाम से। दिल लगी भी हुई, कुछ गुफ्तगू भी हुई, उसके मुकाम में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या डराएंगी आंधियाँ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता रहूं उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। ला 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 ला। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। हालेलुया। कुछ गुफ्तगू भी हुई, कुछ दिल लगी भी हुई, पाक रूह के
ईमान में, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मुझे क्या डराएंगी आंधियां। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता रहूं उसकी शान में, जलता रहूं उसकी शान में, जलता रहूं उसकी शान में। आइए दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, हम तेरी ताकत और तेरी कुव्वत के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावन शुक्र करते हैं बाप। तूने वो ताकत दी खुदावन, शुक्र करते हैं बाप। खुदावन शुक्र करते हैं बाप उस रहम के लिए, उस कामों के लिए, उस फजल के लिए खुदावन, कि तूने हमें पेट के बाहर नहीं, तूने हमें पेट के अंदर भी संभाल के रखा था खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। एक माँ अपने पेट के अंदर नहीं देख सकती कि बच्चा कैसे बन रहा है, पर खुदावन तेरी आंखें तब भी लगी थी खुदावन जब हम पेट में भी नहीं आए थे खुदावन। तूने हमारे नाम तब भी खुदावन अपने कलाम में दर्ज कर रखे थे, अपने जहन में दर्ज कर रखे थे खुदावन। इसके लिए हम शुक्र करते हैं। एक माँ पैदा करने वाली, उसे पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, पर खुदा को पता रहता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब वो हमारे अंदर का जान सकता है तो वो ये भी जान सकता है जब तू पेट में था जब क्या चल रहा था, अब जब पेट से बाहर आया तो क्या चल रहा है, और आज तू है हालेलुया तब क्या चल रहा है। अगर हालेलुया आज तू बना हुआ है तब क्या चल रहा है, जब तू बना नहीं था तब क्या चल रहा था। हालेलुया आज तू मसीह में है तो क्या चल रहा है। खुदा सब जानता है क्या चल रहा है, और वो आज भी जानता है कि जो योजनाएं वो तैयार कर रहा है, उस योजना के द्वारा जो भी मकसद वो तैयार कर रहा है हालेलुया, उसके द्वारा क्या चलने वाला है। हालेलुया उसके क्या बदलाव आने वाला है। हालेलुया हम सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं बाप। आज का कलाम खुदावन हालेलुया इबादत हुई है खुदावन। इबादत परफॉर्मेंस में नहीं है, इबादत किस में नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं है। इबादत खुदा के उपकारों को याद करने में है। हालेलुया कि उसने कहाँ से उठाया और कहाँ रखा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। जो भी निकल के आता है खुदावन वो हड्डियों से नहीं, खून से नहीं, जिस्म से नहीं, मांसपेशियों से नहीं, पर खुदावन की ज़ुरावर पाक रूह से आने पाए, उसके ज़ुरावर कलाम से आने पाए। हम दुआ करते हैं, सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन मेरे यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा सलाम आपको, आदाब खुदावन हालेलुया। आइए आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक और किस मुद्दे पर कलाम से बात करने वाला हूँ, कि बंधन का, जंजीर का क्या अर्थ है। जंजीर एक बंधन को दिखाती है, एक बंदिश को दिखाती है। हालेलुया। और आइए यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे हम। प्रेरितों के कार्य अमाल की किताब में हम जाएंगे। प्रेरितों के कार्य, हिंदी में प्रेरितों कार्य, उर्दू में अमाल की किताब, और इंग्लिश में एक्ट्स। तो तीसरे बाप में जाएंगे हम, अमाल की किताब के तीसरे बाप में। यस प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पैर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को वहाँ ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बैठा दिया देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में आने जाने वाले उसे भीख दें। तब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उसने भीख मांगी, और पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की, और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद से उनकी तरफ मुआफिस से देखने लगा। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नाजरी के नाम से तू चल फिर। इस कलाम को पढ़े जाने से और सुनने से खुदा हमें कुव्वत और ताकत दे। आइए अब सीधे बैठ जाइए स्ट्रेट। अगर आप बाहर हैं तो अपनी मोबाइल में अपनी बाइबल को पढ़ सकते हैं इमरजेंसी केस में। अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो अपनी रियल बाइबल को उठाइए और उसको पढ़िए, और दुआ करके पढ़ें। जब आप दुआ करके कलाम को पढ़ते हैं तो वो कलाम आपके सर के ऊपर से नहीं जाता, वो कलाम आपके अंदर उतरता है। इस बात को ध्यान रखें।
थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक और किस मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना कहाँ जा रहे थे? दुआ के वक्त जा रहे थे, दुआ करने जा रहे थे। ये कौन सा पहर था? ये दुआ करने का पहर था। और उस पहर में ये दुआ करने जा रहे हैं। ये कहीं मॉल नहीं जा रहे थे, कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे थे, किसी गार्डन में नहीं जा रहे थे। ये एक काम को जा रहे थे, खुदा की हम्द और सिताइश करने जा रहे थे। और जब ये खुदा की हम्द और सिताइश करने जाते हैं, जब ये दुआ करने जाते हैं, उस दौरान एक इंसान हैकल के फाटक पे नहीं मिलता है। और क्या है मालूम है? इसे रोज लोग क्या है, वहीं बैठा दिया करते थे, है ना। रोज इसे वहीं बैठा दिया करते थे उस काम के लिए जो काम वो वहां करता था। क्या काम करता था वो मालूम है आपको? उसका काम था भीख मांगने का। और वो काम वो करता था। और जब वो काम करता था तो रोज उसे वहीं बिठा दिया करते थे। जब वो हैकल में उस आदमी को बिठा दिया करते थे उस काम के लिए जो वो करता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर हैकल के अंदर कोई ले आने वाला नहीं था। हैकल के बाहर सब हर कोई उसे बैठाने वाला था, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान आपको तसल्ली दे सकता है, पर खुदा हमें तसल्ली ही नहीं देता। खुदा हमें जीवन देता है। मालूम है आपको? उस एक मोहताजी की जिंदगी जी रहा था वो। उसे कपड़े बदलने में भी दिक्कत होती होगी, उसे खाना खाने में भी दिक्कत होती होगी, है ना। उसे आने जाने में भी दिक्कत होती होगी, है ना। और इसे कुछ लोग हैकल के बाहर बिठा दे रहे हैं। किस काम के लिए? तो ये मांगना है आज, पर कोई उसे इस काम के लिए नहीं बिठा रहा कि तू खुदा की इबादत जाके कर, खुदा से दुआ कर, खुदा पे ईमान रख। इसके बारे में उसे कोई नहीं बता रहा। उसे बस इतना सजेशन दे रहे हैं लोग कि तुझे जो काम करना है उस काम के लिए तुझे हम बिठा दे रहे हैं। देखो, ये हैकल के अंदर जा रहे हैं यही लोग, पर यही लोग उसे हैकल के अंदर नहीं ले जा रहे। मालूम है आपको? कितने लोग हैं कि जो खुदा में है, पर जो हमसे जुड़े हुए हैं हम उन्हें अभी तक खुदा में नहीं ला पाए। यस, हम उन्हें सलाह दे देते हैं इधर उधर की, है ना, पर हम वो राह नहीं दिखा पाते हैं जिस राह पर हम चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब आपको राह मिल गई ना, तो आपके द्वारा किसी और को भी राह मिलना जरूरी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग उस इंसान को हैकल के बाहर बिठा दे रहे हैं, पर हैकल के अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं। पर जिस दिन में पतरस और यूहन्ना से उसका एनकाउंटर होता है, वो उसकी तरफ गौर से देखता है, क्योंकि वो और लोगों को भी वैसे ही देखता था कि आज कुछ मिल जाएगा। मालूम है आपको? और इन्हें भी वो ऐसे ही देख रहा था। पर देखो, जो आज ये सोच रहा था ना, जो मिलने के लिए, वो नहीं मिला इसे। खुदा ने कुछ अलग इसके लिए रखा। आप जो सोचते हो ना मुझे कुछ मिल जाए, मैं बताना चाहता हूं उससे ऊपर खुदा सोचता है कि आपको क्या मिलना है। समझ रहे हैं आपको? उसकी तरफ ये दोनों क्या कहते हैं? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। सोना अगर मिल जाता, उसे चांदी मिल जाता, उसे दोबारा वही काम करना पड़ता। उसके उस लंगड़ेपन को सोना भी दूर नहीं कर सकता था। उसके लंगड़ेपन को वो चांदी भी दूर नहीं कर सकती थी। उसके लंगड़ेपन को वो हीरा भी दूर नहीं कर सकता था। पर उसके लंगड़ेपन को एक ही चीज ने दूर किया, और वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? शायद उसे सोना मिल जाता, वो दोबारा वही काम करता। उसे पैसे मिल जाते, वो दोबारा वही काम करता। उसे हीरे मिल जाते, वो दोबारा ही वो काम करता। पर जब उसे, मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम मिला ना, उसने वो काम नहीं किया। अब ये वो आदमी है जो हैकल के बाहर बैठ के भीख नहीं मांगता है। अब वो हैकल के अंदर जाके उसके नाम की महिमा करता है, उसके नाम की गवाही देता है। हालेलुया। जो काम भीड़ को दिया गया था, वो काम भीड़ ने नहीं किया। भीड़ ने कुछ और काम दिया, उसे जुगाड़ के बारे में बताया। पर पतरस और यूहन्ना ने उसे जुगाड़ नहीं बताई। पतरस और यूहन्ना ने उसे, हालेलुया, एक सच्ची राह दिखाई। हालेलुया। एक सच्चा नाम दिया। दुनिया जुगाड़ पे जीती है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहां से कर लेंगे, वहां से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर मैं बताना चाहता हूं, विश्वासी किस पर जीता है मालूम है आपको? वो जुगाड़ पर नहीं जीता,
वो खुदा पर जीता है। हालेलुया। यस, वो खुदा पे जीता है। क्योंकि भीड़, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये हैकल के बाहर बैठा था तो भीड़ ने ये नहीं किया कि इसे अंदर ले जाए। भीड़ ने उस काम के लिए छोड़ दिया, पर खुदा ने उस काम के लिए उसे नहीं चुन रखा था। खुदा ने किस काम के लिए उसे चुन रखा था मालूम है आपको? कि वो मेरे जाकर गवाही दे। और अब ये चर्च के अंदर गवाही नहीं देता है, ये चर्च के बाहर जाकर गवाही देता है। मालूम है आपको? जब ये गया हुआ ना, मैं बताना चाहता हूँ, जब उसके पैर सही हो गए और उसके पैरों में जान आ गई, जब ये गया सड़कों पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने चर्च के अंदर ही गवाही नहीं दी होगी, हैकल के अंदर। अब ये रास्तों पर भी गवाही दे रहा होगा, ये गलियों में भी गवाही दे रहा होगा, ये अपने घर में भी गवाही दे रहा होगा। हालेलुया। कि अब तक मैं भीख मांगा करता था, लोग मुझे बिठा दिया करते थे भीख मांगने के लिए, पर अब मुझे खुदा ने बिठाला है गवाही देने के लिए। अब खुदा ने मुझे बिठाला है कि मैं उसके नाम की महिमा करूं। अब खुदा ने बिठाला है कि मैं उसके नाम को दूर दूर तक लेके जाऊं। अब खुदा ने मुझे बिठाला है कि मैं उसके नाम की प्रशंसा करूं। अब खुदा ने मुझे बिठाला है। हालेलुया। दुनिया ने बिठाल दिया था उसे, खुदा ने उसे खड़ा कर दिया। यस, परिस्थितियां आपको मोहताजियां बिठाल देती हैं, पर जब आप खुदा के पास आते हैं ना, तो वो आपको मोहताजी से निकालकर खड़ा करता है। समझ रहे हैं आप? एक अनाथ वो नहीं है जिनके पास माता पिता नहीं है, एक अनाथ वो है रियल में जिसके पास खुदा नहीं है। मालूम है आपको? एक अनाथ वो ही नहीं होता है जिसके पास माँ बाप नहीं होते। एक अनाथ वो है जो अभी तक खुदा को नहीं जान पाया है। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी तक खुदा को नहीं जान पाया है। समझ रहे हैं? इसने सोचा होगा आज फिर मुझे वो ही काम करना पड़ेगा, पर खुदा ने उस दिन सोचा कि आज से तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, आज से तुझे कुछ और काम करना है। हालेलुया। खुदा ने कहा आज से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, आज से तू कुछ और करेगा। खुदा ने कहा आज से तू भीख नहीं मांगेगा, आज से तू कुछ और करेगा। खुदा ने कहा सामरी तू आज कुएं पर पानी भरने नहीं आएगी, इसके बाद कुछ और करेगी। हालेलुया। खुदा ने कहा, समझ रहे हैं आप? मती चुंगी लाने वाले, अब तू चुंगी नहीं लेगा, अब तू कुछ और करेगा। हालेलुया। खुदा आपसे भी कहता है अब तू कुछ और नहीं करे, अब तू ये नहीं करेगा, अब तू कुछ और करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ रहे हैं आप? हालेलुया। इसलिए जो भीड़ नहीं कर पाई वो चेलों ने करके दिखाया। यस, है ना? जो लोग इसे भीख मांगते हुए देख रहे थे, अब वो लोग इसे गवाही देते हुए देख रहे हैं। जो लोग इसे भीख मांगते हुए देखते होंगे ना, अब वो लोग कैसे से देखते होंगे, है ना? अब वही लोग इसे गवाही देते हुए देख रहे हैं। यस, वही लोग इसे स्तुति देख करते हुए देख रहे हैं। वही लोग अब इसे हैकल के दरवाजे पे नहीं देख रहे हैं, अब इसे स्टेज पे देख रहे हैं कि स्टेज पे गवाही दे रहा है। यस, मालूम है आपको? जो लोग इसे हर रोज वही काम देख रहे थे करते हुए, अब वो कुछ और करते हुए एक दिन उन्हीं लोगों ने एक दिन इसे कुछ और करते हुए देखा। उन्हीं लोगों ने कुछ और करते हुए देखा, वो काम करते हुए नहीं देखा जो ये पहले से करता आ रहा था। अब ये कुछ और कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि शाऊल से भी वो कहता है आज तो कुछ और ही हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, आज तो कुछ और ही बन जाएगा। जब आप उसे समर्पण के सब आप उसे सिलेंडर कर देते हैं ना, तो चीजें वो आपके अंडर कर देता है। जब तक आप उसे सिलेंडर नहीं करते हैं अपने आप को, चीजें आपके अंडर नहीं हो पाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं। यस, मालूम है आपको? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हैकल के बाहर चमत्कार हुआ था, हैकल के अंदर चमत्कार नहीं हुआ था। मालूम?
जरूरी नहीं है कि आप हैकल के अंदर होना जरूरी है। जरूरी यह है कि जहाँ यीशु मसीह के नाम की, जहाँ नाम आ जाता है, वहीं उसका हैकल खड़ा हो जाता है, वहीं उसकी उपस्थिति खड़ा हो जाती है। चमत्कार बिल्डिंग को देखकर नहीं होते, चमत्कार पास्टर के कोट पैंट को देख के नहीं होते, चमत्कार लोगों की हैसियत को देख के नहीं होते, चमत्कार पास्टर की गाड़ी और उसके कपड़ों को देख कर नहीं होते। चमत्कार किसे देख कर होते हैं मालूम है? चमत्कार यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से होते हैं। हैकल को देखकर उसकी उपस्थिति नहीं उतरती, उसकी उपस्थिति तब उतरती है जब आप उसको अपने जीवन को सरेंडर कर देते। मालूम है? उसकी हुजूरी, बड़े बड़े सीलिंग और बड़ी बड़ी स्टेल्स, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े कर्टन्स और पर्दों से खड़ी नहीं होती। उसकी हुजूरी कैसे खड़ी होती है? जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हो जाते हैं। देखो, 2 पतरस और यूहन्ना था और तीसरा वो भिखारी था। यस, और जब 3 जन वहां पे थे, खुदा का नाम आया और खुदा का काम आया वहां पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हालेलुया, खुदा के काम को कभी भी हैसियत से जोड़ने की कोशिश मत करना। समझ रहे हैं आप? पास्टर छोटा हो या बड़ा हो, पास्टर पास्टर होता है, ध्यान रखें। हालेलुया, समझ रहे हैं? खुदा की हुजूरी बड़े और छोटे को देखकर नहीं उतरती। खुदा की हुजूरी तब उतरती है जब आप उसे ये देना शुरू करते हो, अपना हार्ट। यस, ये दुनिया की फितरत है, छोटा बड़ा। खुदा की फितरत है ये दीजिए उसे। उसकी नज़र में छोटा बड़ा नहीं है, ये इंसान की नज़र में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की नज़र में सब एक समान है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा देखना और मेरा देखना एक समान नहीं है। जो लोगों का देखना था ना कि वो इतने दिनों से भीख मांग रहा है, उसे दोबारा वही काम करना चाहिए, वो देखना खुदा का नहीं था। खुदा का देखना था कि वो मेरे नाम की गवाही दे हैकल के अंदर, जो इतने दिन में वो नहीं कर पा रहा था। हालेलुया, एक दिन आया उसकी जिंदगी में, उसने वो काम किया जिस काम के लिए खुदा ने उसे चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने दिनों से वो उस हैकल पे मांग रहा होगा, जब तक लोग उसे ले जाते रहे, जब तक वो मांगता रहा। पर जिस दिन खुदा उसकी जिंदगी में आया, उस दिन उसने मांगा नहीं। हालेलुया, उस दिन खुदा को उसने दिया। हालेलुया, क्या धन्यवाद! क्या दिया? गवाही। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, उसे कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि आज मैं हैकल पे ये काम कर रहा हूं और आज के बाद मैं कुछ और करने वाला हूं, अंदर जाने वाला हूं। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मालूम है आपको? उसने सोचा भी नहीं होगा कि जो इंसान जो अंदर वाले हैं, जो अंदर जा रहे हैं हैकल के, वो दुआ नहीं कर रहे हैं। यस, पर जो बाहर था, जो जानता भी नहीं था, वो उसके नाम की आज गवाही दे रहा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, कलीसिया में रहना काफ़ी नहीं है। चर्च में रहना काफ़ी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज आप प्रभु में हैं या नहीं है। बहुत लोग चर्च में हैं पर अभी प्रभु में नहीं आ पाए, खुदा के घर में है पर खुदा के पास नहीं आ पाए। मालूम है आपको? यस, अगर आप चर्च में है ना, तो मैं बताना चाहता हूं, जरूरी है कि आपको प्रभु में आना है। अगर आप चर्च में ही रह गए और प्रभु में नहीं आ पाए, तो आप चर्च में नहीं है, एक बिल्डिंग में है। और आप अगर प्रभु में हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, आप एक बिल्डिंग में नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। लोग बिल्डिंग में थे, इसी मारे उसके लिए दुआ नहीं कर पाए। पर देखो, पतरस और यूहन्ना प्रभु में थे, इसलिए उन्होंने उसके नाम से दुआ करी और वो खड़ा हो गया। मैं बताना चाहता हूं, एक इंसान का अगर जीवन नहीं बदला, तो वो एक बिल्डिंग में संडे के संडे जाता है और वाकई में वो अपना जीवन, अपना दिल, अपने आप को खुदा को सिलेंडर कर चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ, वो एक बिल्डिंग में नहीं है, वो एक परमेश्वर की उपस्थिति में है। राइट सर, जहाँ से भी देख रहे हैं आप, कहीं से भी देख रहे हैं,
लेके जाना आज, बहुत काम आएगा आपके लिए। वो चर्च की सीट पर बैठना देखना नहीं चाहता मैं कि हम चर्च की सीट पर बैठें। वो ये चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में जाके बैठें। उसकी उपस्थिति चर्च की सीट पर बैठने से नहीं आती, उसकी उपस्थिति उस पर ध्यान लगाने से आती है। मालूम है आप कितना उस पर ये लगाते हैं और कितना ये आप लोगों पर लगाते हैं। यस, कितना लगाते हैं ये खुदा पर और कितना ये लोगों पर लगाते हैं, कितना ये विचारों पर लगाते हैं, कितना लोगों को नोटिस करने में लगाते हैं। जहां से भी देख रहे हैं मुझे, समझ रहे हैं आप। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हैकल में आ रहे थे ना और जो हैकल के अंदर जा रहे थे, एक्चुअली में वो सेवा ही वो सेवा नहीं कर रहे। सेवा सही में कौन कर रहा था मालूम है? यस, सेवा वो कर रहा था जिसकी जिंदगी में मौजिज़ा हुआ और वो मौजिज़ा लेके हैकल के हैकल बाहर नहीं भाग गया। चाहता वो चमत्कार हुआ था और चर्च के बाहर ही चला जाता, वो गेट से घर भाग जाता। पर देखो वो गेट से ही घर नहीं भागा, वो सबसे पहले गेट के अंदर आया और उसने उसके नाम की क्या दी? गवाही दी, है ना? उसके नाम की गवाही दी, स्तुति। ये वहाँ लिखा हुआ है, ये परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, अगर हम पढ़ते हैं, मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको, अमाल की किताब में 3 कि लिखा हुआ है, पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, पर यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। तो लिखा है उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसी दम उसके पाँव में टखनों मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलता कूदता खुद की हम करता हुआ साथ में हैकल में गया। किस में गया? हैकल में गया। ये घर नहीं गया बताने, ये परिवार में नहीं गया बताने, ये चाचा ताऊओं में नहीं गया बताने, ये भैया भाभी को नहीं गया बताने, सबसे पहले हैकल में गया, सबसे पहले खुदा की उपस्थिति में गया, खुदा को बताने कि खुदा तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है। हालेलुया, खुदा को बताने गया है। हालेलुया। जब आपको मिल जाता है तो आप कहां जाते हैं? हालेलुया, सबसे पहले या उसे भूल जाते हैं, पर इसे यीशु के नाम से मिला और ये उसके नाम को भूला नहीं। हालेलुया, बल्कि उस नाम को याद कर कर ये सीधे खुदा के घर में गया। हालेलुया। अब ये समझ रहे, चाहता ये दरवाजा मंदिर के फाटक पर चंगाई लेके फाटक के फाटक ही रफा दफा हो जाता। होते हैं ना बहुत से लोग, एक शादी में जाते हैं, खाना पीना खा के रफा दफा हो जाते हैं, दुल्हा दुल्हन से भी नहीं मिलते, अपना काम हो गया निकलो, है ना? पर इसका ऐसा नहीं था। इसने कि मेरा काम हो गया, अब मुझे भी तो कुछ काम करना है, मुझे भी तो करना है कुछ काम। हालेलुया। इसने क्या काम किया मालूम? इसने खुदा की शुक्रगुजारी करी, इसने खुदा के नाम की गवाही दी। हालेलुया। खुदा ने इसका शारीरिक मोहताजपन इसका दूर नहीं करा, शरीर का ही मोहताजपन इससे दूर नहीं करा, खुदा ने इसका आत्मिक मोहताजपन भी इससे दूर कर दिया। मालूम है आपको? शरीर से मोहताज था ये, खुदा ने इसकी जिंदगी से शरीर की मोहताजी दूर नहीं करी, इसकी आत्मिक मोहताजी भी दूर कर दी। अब ये खुदा को जानता है। हालेलुया। अब ये खुदा को पहचानता है। काम होने के बाद भी लोग नहीं जान पाते हैं, मालूम है आपको? पर काम होने के बाद अब ये जान रहा है और ये गहराई से जाकर बता रहा है, क्योंकि ये कहीं और नहीं भागा, ये सीधे हैकल में भागा। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आज आपके खुदा ने कोई काम किया है, कुछ प्रार्थनाएं क्यों रुकी जाती हैं? देखो पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना करी, उसकी हाल खुदा ने सुन ली। मालूम है आपको उसकी वजह क्या थी? मालूम है? ये दोनों एक थे, एक मन होके। कुछ प्रार्थनाएं क्यों नहीं रुकी है, क्यों रिसीव नहीं होती? मालूम है? आपसी अनबन के कारण। मन मिटाव है आपस में, है ना, रिश्तों में, परिवारों में। यस, कुछ प्रेयर इसलिए रुकती हैं क्योंकि आपसी में मतभेद बहुत है, इसी मारे कुछ प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। मालूम है? पर इनकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं रुकी? क्योंकि इनमें आपसी में मतभेद नहीं था, क्योंकि ये जानते थे हमारा खुदा एक है,
तो हमें भी एक होना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए जो इंसान एक दिन फाटक पे मांगा करता था, आज वो इंसान स्टेज पे जाके गवाही दे रहा है, और इसने दूर दूर तक गवाही दी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इसके ज़िंदगी में एक बंधन था मोहताजी का, तो खुदा ने इसके शरीर के बंधन नहीं तोड़ा, खुदा ने इसका आत्मिक बंधन भी तोड़ दिया। मालूम है आपको, अब ये खुदा को जानने लग गया, पहचानने लग गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आप सोचते हैं कि लोग आपको उठाएंगे, लोग आपको नहीं उठाएंगे, आपको उठाएंगे और आपको कहीं रख देंगे, पर जब खुदा आपको उठाएगा तो वो आपको बैठाएगा नहीं, वो आपको अपने हाथों तले लेकर चलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए लोग नहीं उठाएंगे, खुदा की उपस्थिति आपको उठाती है। हमेशा ध्यान रखें मेरे पियानो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नज़दीक आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं खुदावन, तेरे नाम की हमद व सिताइश करते हैं बाप। जो भी हमने सुना खुदावन, वो खुदावन वो कलाम खुदावन बहुतों के अंदर उतरने पाए, जहन में उतरने पाए, इनके रगों में उतरने पाए, इनके खून में उतरने पाए, इनके ब्लड में उतरने पाए, इनकी हड्डियों में उतरने पाए, इनकी रूह में उतरने पाए, इनकी ज़िंदगियों में उतरने पाए, इनके घरानों में उतरने पाए। परमेश्वर जो भी कलाम सुना खुदावन, हालेलुया। खुदा से पाने के बाद भागना नहीं होता, खुदा से पाने के बाद उसके पास और उसको जानने की भूख और प्यास से बढ़ना होता है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों ने सुना है वो बरकत पाएँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज ये शायद फाटक पे हो सकते हैं किसी मोहताजी की वजह से, पर खुदावन आज ये फाटक पे नहीं है खुदावन, आज ये आपकी उपस्थिति में है खुदावन। वो फाटक पे था, पर एक दिन ऐसा आया कि वो आपकी उपस्थिति में आ पाया, क्योंकि उसकी मोहताजी, उसकी जो बंधन था, जो बंदिश थी, वो आपने उसे हटा दी। हालेलुया। अब वो उस बंदिश में नहीं है, अब वो आपकी हुजूरी में है खुदावन। हालेलुया। सारी शुक्रगुजारी आपको करते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और खुदावन आपको बहुत बरकत दे। जूना कुमारी करके हैं, ग्रेट पावर फॉर द प्रेज द लॉर्ड, प्रे फॉर मी, गॉड कीप माई अवे फ्रॉम द ग्रेट इज यस ओके। प्रेज द लॉर्ड जुन्नू कुमारी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, माय नेम इज दिस वन, प्लीज प्रे फॉर माय ब्रदर टू कम टू क्राइस्ट इन पीस। खुदावन हम दुआ करते हैं दर्राचार्य जी सिंह के लिए खुदावन, उनके भाई बहन, उनके खुदावन यीशु मसीह भाई बहन जो भी माँ बाप हैं खुदावन, वो आपको जानने पाएँ और खुदावन मसीह में आने पाएँ खुदावन। हालेलुया। खुदावन खूहों को ढूंढने का काम आपका है खुदावन। जब आप एक जानवर को ला सकते हैं खुदावन, तो आप इंसान को क्यों नहीं लाएंगे जिसे आपने अपने स्वरूप बनाया है। पहले आपने ऊपर से बनाया था, आज पर आप आते हैं एक एक इंसान को खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से कि जो खुदावन आपको जानते नहीं है, वो आपके नाम की हमद और सिताइश करें खुदावन। एक दिन वो आए खुदावन, और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली पाक नाम से आमीन। यस केसी but I don't have a no for future which course Haryana. Welcome to Haryana SD Kiddo, praise the Lord। बहन होकल करके हैं 8154, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। खुदावन आपको बरकत दे। सुरेंद्र विश्वकर्मा, प्रेज द लॉर्ड। यस, डेडिकेशन टू जीसस क्राइस्ट इज ट्रू, इसमें लॉर्ड इज ब्लेस योर मिनिस्ट्री, आमीन। एस के डीजे होकल करके हैं 8121, प्रेज द लॉर्ड, योर डेडिकेशन टू क्राइस्ट इज ट्रू, मेरा गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। Praise the Lord, Lord man, praise the Lord. Your dedication is Jesus Christ is true, Amen. Praise the Lord. Okay, brother, you don't have. क्या आंसर पूछ रहे थे आप, बताइए भाई, प्लीज आंसर। There is also
श्रेयान चर्च इज़ नियर माई हाउस बट वेयर इट इज़ लोकेटेड, कहाँ है? मुझे नहीं पता इसके बारे में जो आप पूछ रहे हैं। मैं अगर चर्च जाऊं तो कैथोलिक में जाऊं या ऑर्थोडॉक्स में? भैया आई एम हिंदू बट आई विल सून पुट द फोटोज ऑफ जीसस क्राइस्ट इन माई टेम्पल। ओके ब्रदर, आई हैव स्टार्ट फीडिंग फाइंडिंग जीसस क्राइस्ट ग्रेट पर्सन, आई सॉ योर वीडियो, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे आप फ़ोन के माध्यम से चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ओपनली नहीं बता सकता इन चीज़ों के बारे में। आप फ़ोन के रिकॉर्डिंग फ़ोन आप फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे, तब मैं आपको बता सकता हूँ। प्लीज़ प्रे फॉर मी आशीष कोमल टू गेट अ मैरिड इज़ मे वी इज़ ग्रोथ इज़ ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावन हम दुआ करते हैं आशीष और कोमल बहन के लिए, खुदावन कि उन्हें बरकत दे, खुदावन उनके शादी को, निकाह को, खुदावन उनकी शादी और निकाह की ज़िंदगी को खुदावन बरकत दें, और खुदावन आपके नाम में शादी और निकाह खुदावन मुबारक होने पाए, और इनकी शादी और निकाह के खुदावन इज़्ज़मात को मैं आपके हाथ में देता हूँ। आप फजल करें और खुदावन ताकत और कुव्वत दें और बरकत देते हैं इनके निकाह की ज़िंदगी को, खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम से। आवर फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड। 2938 अर्चना बहन, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन आपको बरकत दे बहन। रुसुम खान, यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनीता, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस माय हस्बैंड, फादर एंड सन, हालेलुया। खुदावन मैं दुआ करता हूँ जन्नू कुमारी, खुदावन उनके हस्बैंड को और उनके खुदावन जो भी बेटा है, बेटी है, कोई भी है परिवार में, उन सबको बरकत दे, आशीष पाएँ खुदावन, फजल हो खुदावन, आपका ताकत और कुव्वत उतरे और ज़ोरावर तरीके से खुदावन आपका रूह खुदावन इनके परिवार पे जमजिश करे, और इनकी नजात खुदावन, इन्हें खुदावन नजात दें, और खुदावन यस्सु मसीह खुदावन ताकि आपकी हमद और सताइश करे, और आप खुदावन यस्सु मसीह पर खुदावन ईमान लाएं जो नजात हिंदा है, और जो हमें खुदावन हर एक चीज़ पे खुदावन इख्तियार देने वाला है। खुदावन यस्सु मसीह के जिंदा और जलाली पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस, आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बरकत दे आप सबको, खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोज़ 5:30 बजे हम लाइव होते हैं, और आप टाइम से जुड़ सकते हैं लाइव पे। यस, रोज़ 5:30 बजे हम लाइव होते हैं, हालेलुया। किसी को कोई दुआ की दरखास्त देनी है तो आप इस नंबर पर दे सकते हैं, 9520184695, 9520184695। किसी को दुआ की दरखास्त देनी है तो आप दे सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, आमीन आमीन बोल रहे हैं, जन्नू कुमारी आमीन बोल रही हैं। विजय हंस, आई वॉन्ट टू बिकम हीरो। हीरो तो बस यीशु मसीह है हमारा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, रबा खाता। किसी को कोई दुआ की दरखास्त देनी है तो आप दे सकते हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया, आप लिख कर दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, रबा खाता। हालेलुया, 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 प्रेज़ अब्बा। आइए दुआ करते हैं, शुक्र करते हैं बाप आपके काम के लिए खुदावन। शुक्र करता हूँ खुदावन एक एक के लिए जो दुआ में जो खुदावन जुड़ा हुआ है और जो नहीं जुड़ पाया खुदावन उनके लिए भी परमेश्वर आपका अनुग्रह फजल और दया में। कोई भी बीमारी है खुदावन यीशु मसीह के नाम से, कोई भी कर्जा है, कोई भी लानत है, बदकारी है, कोई भी खुदावन शराब है, अजाब है, खुदावन यीशु मसीह, कोई भी बदरू है, उसे हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से झड़कते हैं खुदावन। हम दुआ करते हैं आपका फजल, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत खुदावन एक एक के अंदर आए, आपकी दी हुई नजात एक एक के अंदर आए, आपकी दिया हुआ खुदावन अनुग्रह एक के अंदर आए खुदावन। आपकी सामत, आपके काम को, आपके नाम को खुदावन लोग पहचाने खुदावन। अंत के दिनों में खुदावन राज्य खुदावन यीशु मसीह जो आपके राज्य में दाखिल हो खुदावन, वो एक राज्य बन जाए आपके लिए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, आपका फजल, आपकी ताकत और कुव्वत से खुदावन सब पर गालिब हो खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन, ताकत मांगते हैं, आपकी कुव्वत मांगते हैं, दुआ प्रार्थना करने की ताकत मांगते हैं, कलाम पढ़ने की ताकत मांगते हैं खुदावन, आप में बढ़ने की ताकत मांगते हैं, आपको पुकारने की ताकत मांगते हैं, आपको समझने की ताकत मांगते हैं, आपको जानने की ताकत मांगते हैं खुदावन, और एक एक आपको जानने पाए खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन, आपका फजल, आपकी कुव्वत एक एक पर काम करे। कोई बीमार है, कोई हालत में खुदावन, बीमारी में, लानत में, बदकारी में, कर्जे में, बदरू की जकड़न में, जादू टोने में खुदावन, जो भी है खुदावन सब निकले खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह फजल और दया सब पर आ जाए खुदावन। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सच को जानोगे, सच तुम्हें आज़ाद करेगा, और ये सच इन्हें आज़ाद करने पाए खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन, सारी शुक्रगुजारी खुदावन आपको देते हैं खुदावन, एक एक को खुदावन यीशु मसीह के नाम से बरकत देते हैं। आमीन, यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, राबा खासा बाबा बाबा रेबे। हालेलुया। यस, राहुल गुंदिया करके है B3U, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। राहु करके हैं, राहु, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आखिरी दुआ करेंगे, बात आपको आखिरी दुआ में जाएंगे हम। हालेलुया। बस हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्लू करके हैं, फील ओ मीना करके M40, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हालेलुया। शुक्र बात है। आइए आखिरी दुआ करेंगे और आखिरी दुआ में जाएंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कुछ वालों को माफ़ किया, वैसे तो हमारे कुसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल आपका है। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कल 5:30 बजे फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, खुदा के पाक कलाम से। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपने आज की बातों से, आज के कलाम से, अच्छी हिदायत से खुदावन ने आपको फजल किया होगा, और आज को आप खुदावन की बरकत लेके गए होंगे। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को कोई दुआ की दरखास्त देनी है तो आप इस नंबर पर दे सकते हैं, 9520184695, 9520184695। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में कल 5:30 बजे फिर हम आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए मुद्दे के साथ, खुदा के पाक और ज़ोरावर कलाम के साथ। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।